नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से सनातन के ज्ञान को, प्रचार को समझाने का, समझने का प्रयास करते हैं और विज्ञान के माध्यम से उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों ने मेरे जो 2 क्लिप मैंने डाले थे गुरु शिष्य के संबंध और सन्यासी के क्या करें क्या ना करें इस विषय पर शास्त्रों के प्रमाण के साथ, तो कुछ लोगों ने कहा विपुल जी आपने जीवन के बहुत सारे अंगों को छोड़ दिया है, जीवन में कई आयाम होते हैं, तो आप उन सभी आयामों पर कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करें। तो मित्रों, इस संदर्भ में मैंने प्रयास किया है, कोशिश करी है कि आपको मतलब क्रमशः कई भागों में इसके विषय में बात करने की प्रार्थना की जाए। जैसा कि हमारे वहाँ जो सनातन की संस्कृति है, जिसे हम हिंदू संस्कृति भी कह सकते हैं, उसके अंतर्गत मनुष्य को मानव बनने का मार्ग दिखाया जाता है और वो किसी एक पुस्तक के माध्यम से नहीं, हजारों लाखों ऋषियों मुनियों की शोध तर्क वितर्क के पश्चात जो सारांश निकलता है उसको आगे लाकर बात की जाती है। यहाँ तक कि भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 में जो 23वां और 24वां श्लोक है, 23वां 24वां, वो श्लोक मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि संस्कृत श्लोक है, लेकिन उसके अर्थ क्या है वो बात करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना सिद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि को, ना सुख को, ना शांति को और ना परम गति को प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कम करने योग्य है, अर्थात तूने शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है। दूसरी बात, उन्होंने और भी बात समझाई है कि मनुष्य जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है वो नर होता है और जो मनमाना व्यवहार करता है वो वानर होता है। क्या बोला उन्होंने? मत्यो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। इसके अलावा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रवृत्ति चा निवृत्ति चाना विद्रासुरा, जिन लोगों ने मनमाना आचरण किया है उनको असुर बोला है। इसलिए मित्रों, हमको प्रयास करनी चाहिए कि हम सनातन का सार समझकर उसमें जो कुछ भी संभव है, लो अतिथि से उतना ही जितना पोषण हो और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। पहले अंक में आज हम बात करना चाहेंगे सदाचार के बारे में। धीरे धीरे जीवन के अन्य आयाम पकड़ेंगे। पहले सदाचार क्या है। सदाचार के विषय में वशिष्ठ स्मृति भाग 6 में 3रा श्लोक है और देवी भागवत में 11वें अध्याय के 2 स्कंद का पहला श्लोक है। वो श्लोक नहीं पढ़ता हूँ मैं, सीधे सीधे उसकी व्याख्या करता हूँ। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों सहित अध्ययन किए हुए वेद भी आचारहीन मनुष्य को पवित्र नहीं करते। मतलब आप चाहे कितने बड़े शिक्षित हों,
कितने बड़े ज्ञानी हो, ज्योतिष हो, पंडित, जो कुछ भी हो, लेकिन यदि आपका आचार सदाचार नहीं है, आप आचारहीन हैं, तो आप शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं। मृत्यु काल में आचारहीन मनुष्य को वेद वैसे ही छोड़ देते हैं जैसे पंख उगने पर पक्षी अपने घोंसले को छोड़ देते हैं। आचारहीन मनुष्य के लिए कहा गया है। मनुस्मृति क्या कहती है? 4 अध्याय में श्लोक 156 में कहा गया है, मनुष्य आचार से आयु को प्राप्त करता है, आचार से अभिलषित संतान को प्राप्त करता है, आचार से अक्षय धन को प्राप्त करता है और आचार से अनिष्ट लक्षण को नष्ट कर देता है। वही वशिष्ठ स्मृति के अध्याय 6 में 6वां श्लोक क्या कहता है? दुराचारी पुरुष संसार में निंदित, सर्वदा दुख भागी, रोगी और अल्पायु होता है। महाभारत में उद्योग पर्व में 113 अध्याय में 15वां श्लोक क्या कहता है? आचार ही धर्म को सफल बनाता है, आचारी धन रूपी फल देता है, आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्त होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का नाश कर देता है। महाभारत के उद्योग पर्व में 36 अध्याय 28वां स्कंद में 29वां श्लोक क्या कहता है? गौओं, मनुष्यों और धन से संपन्न होकर भी जो कुल सदाचार से हीन है वे अच्छे कुलों की गणना में नहीं आ सकते, परंतु थोड़े धन वाले यानी निर्धन भी यदि सदाचार से संपन्न हैं तो वे अच्छे कुलों की गणना में आते हैं। यानी कुल सदाचार व्यवहार से होता है, धन से नहीं होता है। लेकिन कलयुग में आप धन की बात करते हैं, लेकिन इसमें आगे कहते हैं ये अच्छे कुलों की गणना में आते हैं और महान यश को प्राप्त करते हैं। महाभारत उद्योग 36वें अध्याय में 30वां श्लोक सदाचार की बात करते हुए कहता है, सदाचार की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। धन तो आता और जाता रहता है, धन क्षीण हो जाने पर भी सदाचारी मनुष्य क्षीण नहीं माना जाता, किंतु जो सदाचारी भ्रष्ट हो गया हो उसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। इसीलिए शायद इतने बड़े बड़े संत महात्मा जो थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो कहाँ से कहाँ, मतलब आम इंसान को जो दंड मिलता है उसका हजारों गुना दंड उनको ईश्वर दे देता है। और इसी महाभारत उद्योग पर्व के 34वें अध्याय में 41वां श्लोक क्या कहता है? मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्य का केवल ऊंचा कुल मान नहीं हो सकता, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्यों का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। यानी किसी चरित्रहीन, आचारहीन ब्राह्मण जो अपने को कहता है, उससे एक सदाचार जिस मनुष्य में है वो शूद्र भी अच्छा है। ये महाभारत के हिसाब से। नारद पुराण में पूर्व पर्व के 4 अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है, आचार से धर्म प्रकट होता है और धर्म के स्वामी भगवान विष्णु हैं, अतः जो अपने आश्रम के आचार में संलग्न है उसके द्वारा भगवान श्री हरि सर्वदा पूजित होते हैं। सदाचार के कारण ही विष्णु पूजित होते हैं। विष्णु पुराण 3 अध्याय और 11वें पर्व में श्लोक 2 और 3, सदाचारी मनुष्य इही लोक और परलोक दोनों को ही जीत लेता है। सत शब्द का अर्थ साधु है और साधु वही है जो दोष रहित हो। जो उस साधु पुरुष का जो आचरण होता है उसी को सदाचार कहते हैं। शिव पुराण में अध्याय 14 में 56वां श्लोक कहता है, आचारहीन मनुष्य संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वहीं महाभारत के अनुभाग 143 में 51वां श्लोक कहता है, लोक में ये सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी इस जन्म में
ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। यानी मनुष्य कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या किसी भी वर्ण को प्राप्त करता है, जन्म से नहीं, ये महाभारत कहता है। वहीं देवी भागवत के 11वें अध्याय के पहले पर्व में 10वां 11वां श्लोक कहता है, आचार से ही आयु, संतान तथा प्रचुर अन्न की उपलब्धि होती है। आचार संपूर्ण पातकों को दूर कर देता है। मनुष्यों के लिए आचार को कल्याणकारक परम धर्म कहा गया है। मनुष्य जीव के लिए, क्योंकि सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान जीव मनुष्य है। आचारवान मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुखी होता है। और देवी भागवत में ही 24वें पर्व का 98वें श्लोक क्या कहता है कि भगवान नारायण बोले, नारद, आचारवान मनुष्य सदा पवित्र, सदा सुखी और सदा ही धन्य है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। 3 बार कहूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप सभी अंकों को देखेंगे, क्योंकि आपको प्रयास है, हमारी कोशिश है। कोई त्रुटि हो तो बताएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, प्रश्न पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।